नमस्कार, मैं नवनीत कुमार आज आप लोगों को पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे भारत की स्तंभ है। ठीक है, तो हमारे भारत के स्तंभ जो हैं तीन भागों में बांटे गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, तो ये 3 पार्ट है जो कि मैं अब इन सभी को डिटेल में जानने के लिए हम लोग चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये हमारा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। ठीक है, तो उसको लोकतंत्र के स्तंभ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोग का पूरा जो देश है वो इन्हीं तीनों पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले क्या होता है, विधि कानून बनती है, कानून बनने के बाद विधेयक वगैरह बिल वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद फिर जो बिल बनता है उसको पास करवाने के लिए, कार्य करवाने के लिए भी कुछ करना होता है। तो कार्य कौन करवाएगी, तो ये एग्जीक्यूटिव का काम हो जाता है। और उसके बाद न्यायपालिका, जो कि न्याय करने में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसमें न्यायपालिका ही काम करवाती है, जो इसी का काम है आपको जजमेंट देना। ठीक है, और ये जो कि फोर्थ है ये आपको मीडिया आ जाती है। तो बेसिकली हम लोग 3 के बारे में ही आज पढ़ेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये विधायिका, लेजिस्लेशन क्या हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव क्या होता है जो कार्यपालिका कहते हैं, और ये न्यायपालिका। ये तीनों मिलाकर के जो है पूरे देश का कार्यभार संभालती है, जिसमें से विधायिका, अगर बात विधायिका की करते हैं तो विधायिका के अंदर ही आपको ये मिल जाएगा कि विधेयक बिल पास होना होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि विधेयक बिल, जितना भी बिल पास होता है वो कहाँ से, तो ये विधायिका की ही सहायता से होता है और विधायिका में ही होता है पास। ठीक है, तो विधायिका को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसके वजह से जो काम को थोड़ा हल्का किया जा सके। इसी वजह से सरकार ने कहा है क्या, अब देखिए जो विधायिका है वो 2 तरीके से संभाली जाएगी। एक तो राज्य संभालेगा, जैसे कि ये आप राज्य देख पा रहे होंगे यहाँ, और ये दूसरी ये केंद्र हो गई। ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के ही संभालेगी विधायिका का काम। दोनों के पास कुछ कुछ कार्य करने के लिए रहेगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे केंद्र में, ठीक है, और हमारे राज्य में, ये दोनों के पास जो है कुछ कुछ काम होता है। और जब हम लोग उसमें देखेंगे तो केंद्र में आएंगे, केंद्र में देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि सांसद, तो हमारे केंद्र में क्या होता है, तो सांसद होता है, और केंद्र में सांसद होता है, और सांसद के अंदर में ही ये हो गया आपको लोकसभा, और ये दूसरा हो गया राज्यसभा। ये दोनों मिलकर के जो है पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है। इन दोनों का कार्य अलग अलग होता है। ये आपको लोकसभा का काम इधर और राज्यसभा का काम इधर, दोनों मिलाकर के जो है सांसद बनता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर के सांसद बनता है। इसे मैं फिर से, ये थोड़ा ज्यादा हो गया तो रब कर लो। तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के सांसद बनता है, और सांसद क्या हो गया किसके अंदर, तो सांसद केंद्र के अंदर कार्य करती है। फिर जब हम बात करेंगे आपको राज्य की, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा राज्य हो गया। ये पहले मैं इसे हटा लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर ले रहा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया। अब दूसरा पार्ट हो गया कि राज्य। अब राज्य कैसे काम करेगा, तो राज्य जो है, राज्य के अंदर भी बहुत सारा काम होता है, और ये काम कैसे करेगा, तो इसका जो काम होता है ये विधानमंडल की तरफ सौंप दिया जाता है। और विधानमंडल जो कि लेजिस्लेचर कहलाती है, वो लेजिस्लेचर जो है वो 2 भाग में बट गया है। कौन कौन सा, तो एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। जैसा कि देख पा रहे हो कि ये हो गया आपको विधानसभा और ये हो गया विधान परिषद। दोनों काम करती है, दोनों काम कर मिल करके जो है काम करता है। और पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विधान परिषद जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, और ये विधान सभा जो कि क्या हो गया, तो ये हो गया आपको लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली का काम अलग है और ये काउंसिल का काम अलग है। दोनों मिल करके जो है विधानमंडल का काम करती है, और विधानमंडल के पास सारा काम करना होता है। राज्य में जो भी काम करना होता है वो विधानमंडल और विधानसभा ये दोनों मिलकर ये करती है। इसका मतलब यही हो गया कि ये दोनों पार्ट जो है मिल करके विधानमंडल बनाती है, और विधानमंडल का जो भी कार्य होता है वो आपको राज्य संभालता है, राज्य के अंतर्गत ही आता है। अब जब हम लोग ये देख ली तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या, ये हमारा कानून बन गया। ठीक है, हमारा तो यहाँ पे सब चीज बन गया है, कानून हमने बना लिया। और उसके बाद फिर
कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए जो है कि कानून तो बन गया, यहाँ पर इस पार्ट से जो है कानून बन गया। ये पार्ट जो था ये कानून बनाने का काम किया, ठीक है। अब जो ये सेकंड पार्ट है ये काम क्या करेगा, तो ये इसको करना है क्या, जितना भी जो कानून बना है उसका पालन करवाना, ठीक है। तो यही जो है ये क्या करवाएगा, तो ये पालन करवाएगा। ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये दो पार्ट हो गया। अब इसके अंदर जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, कार्यपालिका क्या करेगी, ये दो भागों में बांट करके जो कि कुछ काम सरकार को दे देगी, केंद्र सरकार को, और कुछ काम राज्य सरकार को। ये दोनों भागों में बांट करके जो है काम को अपना काम करवाती है। और चूंकि ये अस्थाई है, इसमें अस्थाई और अस्थाई दोनों होता है, एक परमानेंट होता है, एक आपको टेम्परेरी होता है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, तो ये टेम्परेरी पार्ट होता है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, तो ये टेम्परेरी पार्ट है, और एक परमानेंट पार्ट होता है। तो परमानेंट पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो परमानेंट पार्ट में हम लोग का जो आप जो रिक्रूटमेंट के थ्रू जिसका चयन होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। बेसिकली परमानेंट पार्ट का रिक्रूटमेंट किया जाता है, जैसे कि हमारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं। आईएएस ऑफिसर आपको एक्सिक्यूटिव के ही होते हैं, और एक्सिक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के ही अंतर्गत आते हैं वो भी, और वो भी क्या काम करवाते हैं, तो हमारे विधि जो ये विधायक जो भी कानून बनाई हुई है, उन विधायकों के अंदर में जो बना हुआ कानून है उसका पालन करवाना किसका काम है, तो ये तो सर्वप्रथम तो अस्थाई जो कि 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद आईएएस आईपीएस ये सब मिलकर के क्या करता है, जो कि इन लोगों का काम है आपको पूरा का पूरा 60 वर्षों तक, कितने दिनों तक, तो 60 ईयर तक, ठीक है। 60 वर्ष तक मिलकर के ये काम करवाएंगे, और 60 वर्ष तक काम जो भी होगा तो करते रहेंगे। लेकिन जब बात करते हैं आपको अस्थाई पार्ट का, तो ये अस्थाई पार्ट में केंद्र जो है राष्ट्रपति के पास काम अपना छोड़ती है, क्योंकि केंद्र है तो केंद्र का जो उत्तराधिकारी होता है, जो भी काम करना होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक राजा हो गया, ये राजा हो गया, राजा का कौन सा है, तो युवराज है, और युवराज का ये प्रधानमंत्री, और उसके बाद ये सारे मंत्री, ठीक है। तो ये तो देश हो गया, केंद्र हमारा देश है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारा केंद्र क्या हो गया, देश हो गया, जो कि आप देश का राजधानी ऐसे नहीं राजधानी समझे, ठीक है। और ये राष्ट्रपति हमारे राजा, ये राजा का काम जो है, ये राष्ट्रपति जो भी काम होता है वो प्रधानमंत्री पर छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन सा आ गया, ये हो गया आपको कैबिनेट मिनिस्टर, फिर राज्य मंत्री, और ये उप मंत्री। ये तीनों मिलकर के जो है काम पूरा करते हैं, और जो भी केंद्र सरकार के अंदर में काम है, ठीक है, जितना भी काम है केंद्र सरकार के अंदर में वो सारा का सारा कौन करेंगे, ये तीनों मिलकर ये काम करते हैं, और यही तीनों जो है फिर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, और बाकी का काम इन्हीं के भरोसे चलता है। फिर जो है जब बात केंद्र सरकार से हटकर के राज्य सरकार पर आती है, तो राज्य सरकार के अंदर भी क्या क्या होता है, तो एक राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के बाद फिर मुख्यमंत्री, और ये मंत्रिपरिषद। तो इन सभी के समावेश से काम पूरा किया जाता है राज्य के अंदर में, और ये कार्यपालिका जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो केंद्र, दूसरा राज्य। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के क्या करेगा, तो आपको पूरे कार्यपालिका का काम संभालेगा। और जैसा कि ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया, तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, ये दोनों किसके अंतर्गत है, तो ये जो है केंद्र के अंदर है, ठीक है। और राज्य के अंदर हो गया आपको बीपीएससी से निकले हुए जितने भी चयनित होते हैं, बीपीएससी, ठीक है। तो आप लोग बीपीएससी हो गया, बीपीएससी कहने का मतलब ये तो बिहार का हो गया, इसी वजह से बीपीएससी। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन जितना भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, वो तीनों मिलकर ये क्या काम करेगा, तीनों क्या मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको राज्य के लिए होता है, और बाकी यूपीएससी जो कि यूनियन के लिए होता है। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि ये देखिए यूपीएससी,
यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी क्या काम करेगी, ये केंद्र सरकार के लिए, और जबकि बीपीएससी जो है राज्य सरकार के लिए काम करती है। लेकिन इन लोगों का जो है प्रमोशन होता रहता है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें दूसरे स्टेट वगैरह में भी भेजा जा सकता है। तो फिलहाल अब हम लोग देखेंगे क्या, तो कार्यपालिका ने अपना काम कर दिया, वो कार्य का पालन करवा दी। अब जो है किसी भी कारणवश कार्यपालिका अगर काम नहीं करवा पाती है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये जो न्यायपालिका है वो काम करवाएगी। और न्यायपालिका का क्या काम हो गया, तो अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये हो गया आपको जुडिशियरी, ठीक है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या काम करवाएगी, तो जो भी विधायिका में जो कि बिल बनाया गया है, जो भी आपको कानून बना है, उन कानूनों का पालन करवा रही थी कार्यपालिका। लेकिन जो कार्यपालिका काम नहीं करवा पाई किसी कारणवश जो है, वहां पर दोनों विधायक मतलब बिल और कार्यपालिका दोनों के बीच जो है मतभेद हो गया या किसी भी प्रकार का कोई समस्या आ गया, तो इस केस में क्या होगा, तो ये जो है आपको न्यायपालिका संभालेगी और न्यायपालिका ही जजमेंट देती है, ठीक है। न्यायपालिका का काम क्या है, जजमेंट देना, जो क्या सजा दी जाए, क्या किया जाए। अगर कुछ भी गड़बड़ी है, दोनों उलझ गए हैं, तो दोनों को सुलझाने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका के अंदर क्या क्या हो जाता है, तो न्यायपालिका के अंदर जो है आपको सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट लेवल पे होता है, सबसे ऊपर देश में एक ही होता है। उसके बाद फिर आ गया आपको उच्च न्यायालय जो कि अभी फिलहाल 25 है, टोटल 25 है। उसके बाद जो है आपको जिला एवं सत्र न्यायालय जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहलाती है। ये प्रत्येक जिले में एक होती है, ठीक है। आपको जितना भी जिला है उसमें एक होता है। और जबकि आपको ये मुंसिफ न्यायालय जिसको रेवेन्यू कोर्ट भी कहते हैं, रेवेन्यू कोर्ट आपको ये भी एक ही होता है पूरे जिले में, ठीक है। तो पूरे जिले में एक। और यहाँ पे न्याय पंचायत जो कि विलेज कोर्ट, आप लोगों ने ग्राम पंचायत सुना होगा, ग्राम पंचायत जो है इसी न्याय विलेज कोर्ट को कहते हैं और ग्राम स्तर पर ये पाया जाता है। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे स्टेट से ग्राम पंचायत को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से अभी आपको सारे स्टेट में देखने को नहीं मिल सकता है। बट फिर भी ये जो है ग्राम पंचायत आपको ग्राम लेवल पर काम करती है और बहुत सारे स्टेट में फिलहाल है अभी इस वक्त। तो ये तो था क्या, ये तीनों लोकतंत्र के पिलर, डेमोक्रेसी ऑफ मतलब पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और ये लोकतंत्र के स्तंभ है। स्तंभ इसी वजह से क्योंकि इन्हीं पर टिका हुआ है पूरा देश का कार्यभार। बिल बनाना, उसको बिल बनाना अर्थात कानून बनाना, कानून बना करके जो है कानून का पालन करवाना। और अगर किसी कारणवश कानून का पालन अगर करवाने में समस्या आ रहा है तो उसका जो समाधान है वो कौन करेगा, तो न्यायपालिका। यही तीनों का काम है, ये तीनों मिलकर के काम करती है। और इसमें आपको एक परमानेंट बॉडी भी है और एक आपको टेम्परेरी भी। टेम्परेरी जितना भी हो गया वो आपको मंत्री वाला हो गया। जो भी मंत्री है वो सब कुछ कुछ समय के लिए होते हैं, 5 साल 6 साल ऐसे उनका टाइम पीरियड होता है। लेकिन जो भी रिक्रूटमेंट होता है, अगर किसी भी चीज का रिक्रूटमेंट हो रहा है, अगर वो रिक्रूटमेंट के थ्रू एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं तो इसका मतलब वो है कि उनको हटाने का भी तरीका अलग होगा, ऐसे हटेंगे नहीं। और उनका चूंकि ये तो एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं इसी वजह से वो क्या होता है, आपको परमानेंट होता है। जबकि जितने भी राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए या कोई भी मंत्री होता है वो कुछ वर्षों के लिए होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक तरह से पब्लिक के लिए एक अच्छी बात है कि वो अपने नेता को चूज कर सकते हैं, कुछ कुछ समय पर जो है बदल भी सकते हैं अगर वो काम सही से ना करे तो, इसी वजह से। और ये जब बात हम लोग मीडिया की करेंगे तो ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मीडिया चौथी स्तंभ के रूप में जानी जाती है। क्योंकि अगर ये तीनों किसी प्रकार से उलझते हैं कि ये जितना भी कार्य है ये आपको विधायिका का, कार्यपालिका का और जुडिशियरी का, ये तीनों मिलकर के हैं। तो इंसान गलती तो हो सकती है किसी भी प्रकार की कभी भी, ठीक है। तो यही सब कारण से जो अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की त्रुटि हो, उन लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो या कहीं किसी कारणवश अगर उलझ जाए तो वो काम कौन करवाएगी, मीडिया। मीडिया का काम क्या होता है, इन तीनों की समस्या, ये तीनों जो है आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, और कौन, विधायिका,
ठीक है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों में अगर कोई भी समस्या आती है तो वो मीडिया उसके काम को दिखाने में सहायता करती है। ये बताती है जो आप कहाँ पे गलत हो सकते हैं, कहाँ पे सही हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, खुद से चेक कर लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं मेन स्क्रीन पर, कंप्यूटर से हटते हैं, अपना दर्शन दिलवाते हैं आपको। चलिए। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे तीनों स्तंभ कैसे काम करते हैं। आप लोगों ने विधायिका को पढ़ा, कार्यपालिका को जाना, फिर न्यायपालिका को जाना। ये तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कैसे कैसे काम करते हैं अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा, या नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आप लोग बस पढ़िए, समझिए इससे। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए।